जब सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को छूती हैं और जंगल अपनी गहरी नींद से जागता है, तब कहीं दूर धरती के सबसे पुराने प्रहरी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे न तो शोर करते हैं और न ही जल्दबाजी, लेकिन उनके हर कदम के साथ धरती सांस लेती है। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये यादें हैं, ये संतुलन है, ये है हाथी। हाथी धरती पर रहने वाला सबसे विशाल स्थलीय जीव, 3 मीटर से भी अधिक ऊंचाई, 6 टन से भी ज्यादा वजन। लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी शांति होती है। जब हाथी चलते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जहां वे सूंड से जमीन खोदते हैं, वहां पानी ठहर जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हाथी ना हो तो जंगल धीरे धीरे अपनी आत्मा खो देगा। हाथी सिर्फ जंगल में नहीं रहते, वे जंगल को जिंदा रखते हैं। कितने साल से इसके साथ में आप? जब से हम 93 में पकड़े हैं सर। 93 में कहाँ से पकड़ा आपने? जसपुर, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कहाँ से? ये जसपुर जिला, ये सोगड़ा गांव से। सोगड़ा गांव छत्तीसगढ़ में। उस टाइम पे इतने बड़े दांत थे इसके? कम था। इतना था। केवल इसी को लिया है फिर और भी साथ? और दो हाथी हम संभाले थे, नर हाथी। अच्छा, तो एक मर गया सर। एक मर गया? हाँ, ट्रेन करने के बाद मर गया। ट्रेन करने के बाद? सिखाई के बाद। आप ही ने ट्रेन किया इसको? हाथियों की कहानी इंसान से भी पुरानी है। आज से लगभग 60 लाख साल पहले हाथी के पूर्वज अफ्रीका में विकसित हुए। मैमथ और मास्टोडॉन, ये सब उसी के वंश थे जो समय के साथ विलुप्त हो गए। आज धरती पर हाथियों की केवल 3 प्रजातियां बची हैं। अफ्रीकी बुश हाथी, अफ्रीकी फॉरेस्ट हाथी और एशियाई हाथी, जिसका भारत एक प्रमुख घर है। हाथी कभी अकेले नहीं चलते, वे परिवार में जीते हैं। एक ऐसा परिवार जहां अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। हर झुंड का नेतृत्व करती है सबसे बुजुर्ग मादा, मैट्रियार्क। उसकी याददाश्त पूरे झुंड की ढाल होती है। उसे याद होता है कि सूखे में कहां पानी मिलेगा और किस रास्ते पर खतरा है। यहाँ बच्चा सिर्फ माँ का नहीं होता, वह पूरी झुंड की जिम्मेदारी होता है। हाथी का बच्चा जन्म के समय लगभग 100 किलो का होता है। वह चल तो सकता है, लेकिन दुनिया को समझने में उसे समय लगता है। पहले कुछ साल वह अपनी माँ की सूंड से दुनिया पहचानता है। माँ उसे चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, खतरे से बचना सिखाती है। झुंड की हर मादा उस बच्चे की रक्षा करती है। अगर कोई खतरा आए तो बच्चे को बीच में ही छुपा लिया जाता है। यह पालन पोषण नहीं, यह जीवन की शिक्षा है। कितनी रोटियां खा लेता है ऐसी ऐसी? 10 रोटी खिलाते हैं सर। अच्छा, उसके अलावा और क्या खिलाते हो? इसके बाद जंगल छोड़ देते हैं। जंगल में खाता है? लकड़ी, पत्ता, घास, गुड़ भी 1 किलो खवाते हैं। हाथी का जीवन सूरज के साथ चलता है। सुबह खोज होती है भोजन की। एक वयस्क हाथी दिन में लगभग 150 से 200 किलो घास, पत्तियां, फल और पेड़ों की छाल खाता है। दोपहर आराम और पानी का समय। शाम
लंबी यात्राएं और रात सुरक्षा और सतर्कता। हाथी शायद ही कभी गहरी नींद लेते हैं। उनकी जिंदगी लगातार चलने की कहानी है। हाथियों की दुनिया हमेशा शांत नहीं होती। नर हाथी खासकर मस्टर्ड की अवस्था में आक्रामक हो जाते हैं। क्षेत्र, मादा और प्रभुत्व, इन सब के लिए नर हाथियों में भिड़ंत होती है। ये लड़ाइयां शक्ति से ज्यादा धैर्य और अनुभव की होती है। अक्सर हार मान लेना जीत से ज्यादा समझदारी होती है। ये हाथी सीधा था शुरू से या फिर इसने कुछ मारा भी है किसी को? बहुत बहुत खतरनाक था सर। खतरनाक था आपके पकड़ने से पहले। ये तो हमारे इसने मारा है कभी किसी इंसान को? बहुत मरा, पकड़ने के बाद एक बीट गार्ड का हाथ तोड़ दिया था। और फिर नहीं पकड़े थे उसके बाद तो पहले 45 आदमी मर्डर किया है सर। 45? हालांकि हाथी कई बार अपने भोजन की तलाश में खेत और ग्रामीण क्षेत्रों का रुख भी कर बैठते हैं। जैसे ही आपको जंगली हाथी की मौजूदगी की सूचना मिले तो शांत रहें, घबराएं नहीं। क्या करें? घर के अंदर रहें, बच्चों बुजुर्गों को सुरक्षित रखें, झुंड में न निकलें, हाथी के पास जाने की कोशिश न करें, ऊंची आवाज, पटाखे, ड्रम या लाउडस्पीकर का उपयोग न करें, खेत की ओर न जाएं। जान माल की सुरक्षा सबसे जरूरी है। वन विभाग या प्रशासन को तुरंत सूचना दें। और क्या ना करें? हाथी को भड़काने की कोशिश न करें। पत्थर, आग या पटाखे न फेंकें। सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए उसके पास न जाएं। यदि कोई ऐसा मामला हो तो ध्यान रहे, संपर्क करें वन विभाग, पुलिस, ग्राम प्रशासन, ताकि सुरक्षित तरीके से हाथी को जंगल की ओर भेजा जा सके। आपकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। सहयोग करें, सुरक्षित रहें। हाथी बोलते हैं लेकिन हम सुन नहीं पाते। उनकी आवाज धरती के जरिए कई किलोमीटर तक जाती है। वे पैरों से कंपन महसूस करते हैं। एक पुकार में संदेश होता है, चेतावनी होती है और कभी-कभी दर्द भी। हाथी दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है। वे आईने में खुद को पहचानते हैं, वे समस्याएं हल करते हैं, वे गिनती समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, वे महसूस करते हैं दुख, खुशी, डर और प्रेम। वे अपने मृत साथियों का शोक मनाते हैं। वे कभी नहीं भूलते। आपको पहचानता है, मानता है? जी सर। हमको तो सीधी जिला में जंगल में 600 आदमी ये बांस काटने जाते थे सर। वो लोग मारने के लिए घेर भी लिए थे, लेकिन हाथी बचाया। भारत में हाथी सिर्फ जानवर नहीं हैं, वे पूज्य हैं। भगवान गणेश बुद्धि और मंगल का प्रतीक हाथी के रूप में विराजमान हैं। राजाओं के समय हाथी शक्ति, सम्मान और शौर्य का प्रतीक थे। लेकिन आज जिसे हम पूछते हैं उसे बचाने में ही हम पीछे रह गए हैं। आज हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा प्रकृति नहीं है, बल्कि इंसान है। कटते जंगल, रेलवे लाइनें, अवैध शिकार और हाथी दांत का लालच। हर मारे गए हाथी के साथ जंगल थोड़ा और खामोश हो जाता है। अगर यह नहीं रुका तो यह खामोशी हम तक भी पहुंचेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी लोग हैं जो हाथियों के लिए खड़े हैं। वन रक्षक, संरक्षण संगठन और जागरूक समुदाय। बचाए गए बच्चे नई जिंदगी सीख रहे हैं। उम्मीद अभी जिंदा है। लाखों वर्षों से हाथी इसी धरती पर चल रहे हैं।
वे जंगलों की याद हैं, धरती की स्मृति हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उन्हें याद रखेंगे या सिर्फ किताबों में ढूंढेंगे। हाथियों को बचाइए, क्योंकि भविष्य भी याद रखना चाहता है बुद्धिमान जीवों को। हाथियों को बचाइए, भविष्य को बचाइए।